अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, मौसम बहार माशाल्लाह शुरू हो चुका है और गर्मियों की जो सब्ज़ियात हैं उनसे मुतल्लिक इंशाल्लाह भी हम बात करेंगे गाजी इजाज़ साहब से। पनीरियाँ कैसे लगानी है आपने, और ये मेरे हाथ में जो आपको नन्हे से पौधे दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने ज़मीन में शिफ्ट कैसे करना है। जनाब अली, काफ़ी अरसे बाद जो है वो मुलाकात का आपने शर्फ बख्शा, मुझे टाइम दिया। ये बड़े मसरूफ़ हैं जी, यकीन करें लिफ्ट नहीं कराते मुझे। बड़ी मेहरबानी आपकी भी, आप आ गए। सबसे पहले ये बताएं कि आपसे पनीरी जब बंदा ख़रीदेगा तो उसको ट्रांसफ़र करने में कौन कौन से जो एहतियाती तदाबीर है उनको अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, पहले ये ना बता दूं कि कौन कौन सी पनीरियाँ अवेलेबल है यस, इस मौसम में कौन सी लगती है। यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट जी। इस मौसम में जी सब्ज़ मिर्च, ठीक है, हमारे पास 4-5 वैरायटी हैं सब्ज़ मिर्च की। अच्छा, जिसमें नीचे लटकने वाली भी है 5-6 इंच वाली, देसी हाइब्रिड है, कोहिनूर है, और उसके बाद स्काई फ्लाई की भी वैरायटी हैं 2, जो ऊपर की तरफ लगती है, इंतहाई कड़वी। जलापिनो भी मौजूद है जी, केला मिर्च भी है, मोटी मिर्च जो होती है जिसका अचार डालते हैं वो भी है। और जलापिनो जो है उसका वो सिरका वगैरह डाल के तो उसका भी अचार डलता है। ओके। इसके अलावा शिमला मिर्च है जी, 2 किस्म की। अच्छा। टमाटर की 2 किस्म है। ओके। जाड़ी वाला भी और बेल वाला भी। और फिर जो बेलों वाली सब्जियां हैं जी, उसमें कद्दू है, गोल कद्दू है, लौकी है, करेला है, खीरा है, टिंडा है, ठीक है जी, और भिंडी की भी पनीरी इस दफ़ा अवेलेबल है। ओह गुड। और आपके पास मैंने देखा है कुछ प्याज भी लगा हुआ है, छोटा छोटा जी, प्याज भी लगा है, प्याज भी लगा है। पटवार में अब भी प्याज लग सकता है जी, अब भी कोई नहीं, अभी भी लोग आज भी सेल किए हैं, अब भी लोग लेके जा रहे हैं। तो अच्छा, इस तरफ आने से पहले बातों से बात निकली है, कब तक जो है पनीरी आप समझते हैं कि लगानी चाहिए और उसके बाद नहीं लगानी चाहिए, गर्मियों की खासकर? पनीरियाँ तो देखें जी, जब तक मौसम इंतहाई शदीद गर्म नहीं हो जाता ना जी, तो पनीरियाँ उस वक्त भी लोग लगाते रहते हैं। ओके। लेकिन बेहतरीन टाइम अब है, ताकि गर्म आने से पहले पहले, सही, जून जुलाई आने से पहले पहले आपका पौधा एस्टेब्लिश हो जाए और वो फूलों वगैरह पे आ जाए। ओके। अभी तो पहला हफ्ता है मार्च जी, पहला हफ्ता है। इस दौरान अगर आप लगाएंगे पनीरी तो वो कब तक फ्रूटिंग पे आएगी, यानी सब्जी कब तक आप उससे हासिल कर सकते हैं? फ्रूटिंग ये आपने जैसे हाथ में करेला पकड़ा हुआ है ना जी जी, ये 4था-5वां पत्ता आएगा। अच्छा। ये हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसके साथ फल आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा टाइम का बता सकते हैं कि कितने? टाइम तकरीबन आप ज्यादा से ज्यादा 25-30 दिन कह लें, यानी अब लगाएंगे तो मार्च के एंड में फल पे आ जाएगा। ईद के दिनों में आपको मिल जाएगा कुछ? नहीं, ईद के बाद यानी 5-10 अप्रैल तक जी जी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी। सही। तो इस को ट्रांसफर करने की बात हम करने लगे थे जी, वो बताइएगा। जब पनीरी किसी भी नर्सरी से ली जाए जी, तो हमारे पास जो है वो तो गमलों में अवेलेबल है। जब आप हमारे डीलर से भी लेंगे तो गमले में होगी या ट्रे के अंदर होगी, दोनों सूरतों में होगी। तो ये जैसे आपने गमला पकड़ा हुआ है जी जी, तो आपने इसको पौधे को यूं खींचना नहीं है, ठीक है। ये गमले में असल में पहले हम ट्रे में ही सारी तैयार कर रहे थे, लेकिन जब हमारे यहाँ मौसम गर्म हो जाता है जी, तो डीलर की दुकान पे वो सड़क के साथ जो थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पे पनीरी पड़ी होती है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे मॉइस्चर का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, बारिश पानी कम होता है, उसकी वजह से फिर वो पौधों के सूखने का मौसम के जो असरात उस पर ज्यादा होते हैं। फिर सड़क भी करीब होती है, गर्माइश होती है, तो इसलिए इस दफा गमलों में कुछ ट्राई की है, ठीक है ना जी, ताकि कम से कम कंज्यूमर को एट द एंड सही चीज पहुंचे। अब आपने इसको पकड़ना कैसे है, ये आपने गमला पकड़ा है, ठीक है, ये आपने उंगलियां फैला के ये हाथ रखा है उसको, सही है, ठीक है जी। ये जो पौधे हैं इस पे उंगली ना आए, ऑलराइट, ये पकड़ लिया आपने। अब आपने इसको उल्टा किया, ठीक है, ठीक है जी, उल्टा किया, जरा सा थपकी दी, ये आपकी पूरी की पूरी जो है ना वो गाची बाहर आ जाएगी। ओके, ठीक है जी। तो ये बेहतरीन तरीका है। जब आपकी ये गाची बाहर आ गई है तो फिर वो दूसरी जगह पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह उसको लगाना, गमले में या जमीन में लगाना है। ये तो हो गया जी निकालने का, ये निकालने का जबरदस्त। ये मुझे दे दें जी, माशाल्लाह। अब अच्छा, अब आपने वापस इसको डाला है तो खराब तो नहीं होगा? नहीं, खराब नहीं होगा, बिल्कुल गाची इंटैक्ट है इसकी, जबरदस्त। अमूमन ये होता है जी कि लोग कहते हैं जी एक तो लगाते हुए पौधे हमारे मर गए हैं जी, वो कैसे एहतियात करनी है, ठीक है जी। नंबर 2 ये होता है कि
पौधे जब लगा लेते हैं जी तो कई जगह से ये शिकायत आती है कि जी जो फल हम चाहते हैं वो नहीं आया। अब हमें इसके लिए ना पौधे को पूरी इसकी जो है फिजियोलॉजी के आप कह लें वो पूरा समझना पड़ेगा। जी ठीक है जी। तो आज बेसिक मौजू भी यही है, जब आप पौधा लेके जाएं, जी ठीक है, तो ये तो गाची में लगा है, जी तो इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको गमले में जी, या जी। ग्रो बैग वगैरह में ठीक या है। जहाँ आप लगाना चाहते हैं शिफ्ट वहाँ करना है कैसे कैसे? शिफ्ट करना है। शिफ्ट कोशिश करेंगे शाम के टाइम पे करें। ओके, ठीक है पहली जी? पहली एहतियात। पहली एहतियात है असर शाम के के बाद। टाइम पे। क्यों करें असर के बाद? जी वो इसलिए कि जब इसका रूट सिस्टम है, रूट्स क्या करती हैं कि पानी और खाद को खींच के पत्ते तक लेके जाती हैं। ठीक। अब पत्तों में क्या होता है, पत्तों में एक तो फोटोसिंथेसिस जी, होती है जिससे जी। वो खुराक बनाते हैं, बिल्कुल। और वही खुराक फल की शक्ल में उसकी बढ़ोतरी के लिए और जड़ों की बढ़ोतरी के लिए भी वो खुराक दोबारा ट्रांसलोकेट होती है। ठीक है। सेकेंडली पत्तों में एक और बुराई है जिसको जी। कहते हैं नागुज़ीर बुराई, वो ये है कि ट्रांसपायरेशन होती है। अच्छा। इसके नीचे जो है ना वो बारीक माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। जी जी। तो उन स्टोमेटा से पानी जो है हवा में खारिज होता है। ओके। इसीलिए गर्मियों में आप बड़े दरख्त के नीचे बैठे तो आपको ठंड का एहसास होगा, ऐसी वो बात इसी है। वजह से। ओके। ठीक है ना जी। तो अब पौधों का जब जड़ का सिस्टम टूट गया तो उसके बाद इतनी इनटेक पानी की नहीं रहेगी जितनी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा। तो जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी, इनटेक कम होगी पानी की, क्योंकि रूट सिस्टम तो डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल हो गया। तो उस सूरत में ये होगा कि आपका पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। ऐसे और अक्सर होता है इसी जी। तरह है। अब मुरझाओ दो किस्म के हैं। जी। एक को कहते हैं टेम्परेरी विल्टिंग ठीक है। और एक को कहते हैं परमानेंट विल्टिंग। ओके। जब पौधा शुरू में मुरझाता है, आप उसको पानी देते हैं या मॉइस्चर करीब कर देते हैं या केयर कर देते हैं जी। थोड़ी सी, या छांव में रख देते हैं, तो वो आर्जी विल्टिंग साबित होगी। ओके। पौधा दोबारा अपना जो है ना 24 घंटे बाद वो जी आपको 24 नजर आता है। 48 घंटे 72 घंटों बाद वो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर लेता मेंटेन है। करना ठीक शुरू है। कर देगा। लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो जो टेम्परेरी विल्टिंग है उसकी आर्जी जी। मुरझाओ है, जी। वो मुश्किल मुरझाओ यानी परमानेंट विल्टिंग में आ चला जाएगा। जाएगा और वो। परमानेंट विल्टिंग के बाद वो जो उसके सेल्स हैं वो बिल्कुल चुरमुर हो जाएंगे और Damage हो वो जाएंगे दोबारा ना? पानी खींचने के काबिल उसके पाइप यानी सूख जाएंगे उसके। ओके। ठीक है ना जी। ठीक है। तो पहली एहतियात ये है कि आप इसको शाम के टाइम जो है वो ट्रांसप्लांट उसमें चांसेस कम होते जी। हैं। अच्छा, शाम के जब आपने ने उसको ट्रांसप्लांट की है तो उसके बाद आपने उसको पानी दी है। ठीक है। पानी देने में दो एहतियातें हैं। एक तो ये है कि बाज़ औक़ात ज़मीन में अगर आप लगाएं तो आप पानी देते हैं तो हमें पता चलता है पानी खड़ा हो गया। ऐसी बात है। ठीक है जी, फौरी तौर पे तो हम कहते हैं ये हो गया। लेकिन अगर आप खोद के देखें तो बाज़ मिट्टी की ऐसी साख्त होती है पानी ऊपर ऊपर खड़ा रहता है, वो नीचे तक जज़ब नहीं करता। तो पहले तो मिट्टी भी आपकी अच्छी हो जिसमें पानी जज़ब हो। ठीक है। ठीक है ना जी। तो पानी एक दफ़ा उसमें अच्छी तरह जज़ब हो, उसके रूट जोन तक सारा पहुंचे पानी। ठीक है। सेकंडली ये है कि जब आप दोबारा पानी दें, सुबह फिर दें उसको पानी, फिर हल्का सा शावर करें। अच्छा। शावर करने के दो मकसद होंगे। एक तो ये है कि पानी जड़ों तक दोबारा पहुंचेगा। ठीक है। ठीक है। जड़ें अभी यानी अपनी स्ट्रेस में चली गई हैं जड़ें। ठीक है। पानी खींचते हुए उन्हें थोड़ी तकलीफ होगी। सही है। ठीक है ना, उस माहौल को एडजस्ट कर दो। बिल्कुल। दूसरे नंबर ये है कि इसके जो करीब माइक्रो क्लाइमेट एक क्रिएट होती है पत्तों के इर्द गिर्द, तो वहाँ पे जब आप हल्का सा शावर भी कर देते हैं तो वो मॉइस्चर थोड़ी ज़्यादा करीब रहती है। ओके। तो इतनी ज़्यादा फिर ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, यानी हवा में पानी खारिज पौधा नहीं करेगा। ठीक है ना जी। तो उससे उसके खड़े होने के चांस बेहतर होंगे। जबरदस्त। सेकंडली ये है कि अगर धूप है जी। साया, तो साए में एक आध दिन उसको 24 घंटे 48 घंटे के लिए ज़रा साए में रखें। अच्छा। ठीक है। फिर उसको आप ग्रेजुअली, अगर ग्रो बैग में रखा है, गमले में रखा है, तो ग्रेजुअली फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ओके। लेकिन जब आप डायरेक्ट जमीन पे लगाते हैं तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। डायरेक्ट जमीन पे लगाते हैं तो जमीन का ये है कि आप शाम के टाइम लगाएं। ठीक है। पानी आपने दिए, जी हाँ। अगले दिन आप चेक करें कि पानी ठीक है, नीचे तक पहुंचे पानी। ठीक है। एक आधा और पानी दे दें। पानी कितनी मिकदार में देना चाहिए? हाँ, मिकदार जो है ना वो डिपेंड करता है कि उसके रूट जोन तक पहुंचे, 3-4 इंच पानी पहुंचे, ताकि वो बिल्कुल जो है अपने आइडिया से ही देना है। जी, आइडिया से। मतलब कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको मेजरमेंट कर सकें या सेंस कर सकें? ना, वो सेंस नहीं है। वो सेंस नहीं है। जमीन में लगाना है तो फिर उसको आप दोबारा एक सवाल बड़ी देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है, निकल न जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका पौधा बड़ा हो गया जी, प्रॉपर बड़ा हो गया जी, उसके ऊपर फूल भी आ गए, खिलना शुरू हो गए। बल्कि इससे एक और बात, सम टाइम ऐसा होता है कि फूल नहीं खिलते
वो इसको क्या कहते हैं हम अपनी जुबान में, डोडियां बन जाती हैं। जी जी ठीक है, उसके बाद वो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जी। ठीक है, यानी कली कली, जी कली से फूल बनता है। समटाइम जी हम भूल जाते हैं उर्दू जी। पटवारी है ना। ऐसे ही है। अच्छा, तो वो जब जो कली होती है वो फूल नहीं बनती, वो मुरझा के गिर जाती है। जी ठीक, और कभी कभार ऐसा होता है कि फूल प्रॉपर बन जाता है लेकिन उसके बाद फूल भी मुरझा के गिर जाता है। इसकी क्या रीजन हो सकती अच्छा, है? इसकी 2-3 वजूहत है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। एक तो ये हो गया, जी आपने इसको कोई खाद नहीं देनी है फौरी तौर ठीक पे है। शुरू में। ठीक है अगर खाद और मिट्टी अच्छी तरह पहले की मिक्स है जी। तो वही दें। ओके पौधा लगाते हुए ताज़ी गोबर की खाद या पुरानी गोबर की खाद वो भी उस वक्त ना दें। ओके ता वक्त है कि ये अपने पत्ते निकालना शुरू कर दें। नए जब नए पत्ते निकाल रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि आप इसका रूट सिस्टम मजबूत हो गया, आप ये चल पड़े। सही। ठीक है जी। फिर आप इसमें जो खाद वगैरह देनी है आप हल्की हल्की मिकदार में दें, जो भी देनी है। वो खाद का एक अलग मौजू है, ओके वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है ठीक है। दूसरे नंबर पे जब आपने इसको ग्रेजुअली धूप में ले आए हैं, आप फुल धूप में ले आए हैं। जी अब अगर किसी ने लॉन में किचन गार्डनिंग की है, घर में जो किचन गार्डनिंग हम करते हैं उसकी कई जेते हैं। एक तो छोटा सा घर में लॉन होता है, ठीक है जी, इधर भी बिल्डिंग बनी है, आगे भी बिल्डिंग है, उधर दीवार है। जी। ठीक है। अब होता ही है कि 2-3 घंटे के लिए धूप आती है। हम्म। अब जो 2-3 घंटे के लिए धूप आती है वो इसकी फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। सही। सूरज की रोशनी से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। जी एक तो रोशनी मिलती है ठीक है। और दूसरी दर्जा हरारत मिलता है। सही। ठीक है। और दोनों जो हैं वो इसकी खुराक बनाने के लिए ज़रूरी हैं। हम जो खाद पानी देते हैं वो इसकी खुराक का रॉ मटेरियल है। खुराक जो है वो जाके पत्ते में खुराक बनेगी, ऑलराइट। इसकी अमाइनो एसिड्स बनेंगे, फिर वो टूटेंगे दोबारा। ओके ठीक है जी, तो वो उसकी खुराक मिलेगी। अब घरों में लोग जब लगाते हैं तो अमूमन वो कहते हैं जी 2 घंटे धूप आती है, जी 3 घंटे धूप आती है। जी। तो जहाँ 2 घंटे 3 घंटे धूप आए वहाँ आप कोशिश करें लीफी वेजिटेबल्स लगा लें। पालक हो गई, धनिया हो गया। ठीक है। लेकिन मिर्च, टमाटर, बैंगन ये वहाँ आपको प्रॉपर फल नहीं देगा। ठीक है। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि आप लान के बाहर लगाते हैं, सड़क की तरफ जो आपकी छोटी सी क्यारी है वहाँ लगाते हैं। ठीक है। एक और सूरत है आप छत पे लगाते हैं। तो छत पे आगे आहिस्ता आहिस्ता गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। जी। छत पे जब भी लगाएं तो कोशिश करें कि कोई स्टैंड लेकर फुट एक ऊंचा करें। जी ऊंचा हो उसे। ठीक है। होता यह है कि एक ऊपर से ईंट आ रही होती है, दूसरा फर्श की ईंट होती है, तो उससे पौधों की बर्बादी हो जाती है। ठीक है। और अगर हो सके तो आप ग्रीन नेट लगा लें ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। सही। और पानी की एहतियात करें कि सुबह शाम पानी उसको ठंडे टाइम पे देते। अगर पौधे मुरझाए हैं तो आप जोर असर के टाइम ऊपर जाते हैं तो पानी ना दें, आप थोड़ा वेट करें, मगरब होने दें। ठीक है ना जी। तो उस टाइम पानी दे दें। और अर्ली मॉर्निंग तो बेस्ट है ना जी। वो सब अर्ली मॉर्निंग दिया आपने ताकि वो दिन का मुकाबला करे। आप दिन जब गुजर गया है, पौधे ऑलरेडी पानी की वजह से स्ट्रेस में आ गया है, तो आपने शाम को फिर उसको पानी दिया है, सुबह तक फिर वो रेडी हो जाएगा। ओके। ठीक हो गया जी। सही हो गया। और टेम्परेचर जो है ना जी, देखिए अब मसलन ये करेला है जी। कभी आपने देखा है ये सर्दियों में क्यों नहीं होते? हाँ जी। नहीं होता है ना। कुछ चीज़ें गर्मियों के लिए स्पेसिफिक हैं, कुछ सर्दियों के लिए स्पेसिफिक। ठीक है जी। वो ड्यू टू टेम्परेचर है। अच्छा। ठीक है ना जी। अब ये जितनी बेलों वाली सब्जियां हैं इनको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना। टमाटर की मैं आपको मिसाल देता हूँ। टमाटर जो है वो 21 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेहतरीन फ्लावरिंग करते हैं। सही है। ठीक है। अब ये टेम्परेचर हमारे जो पंजाब का खिता है, अक्सरियत सेंट्रल पंजाब हो गया या पुठवार हो गया, ये सिर्फ टोटल 4 महीने मिलते हैं जी हाँ। मार्च अप्रैल और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में। सही है। बाकी सारे अरसे में आपको मौसम के साथ लड़ के टमाटर से फसल लेनी पड़ती है। ऐसी बात है। ठीक है ना जी। ऐसी बात है। अब मिर्च है, मिर्च थोड़ा हायर टेम्परेचर पे फल दे देती है जी। लेकिन जब 45 से ऊपर 47 टेम्परेचर जाता है, जी। अब 45 अगर महकमा मौसमियात कह रहा है टेम्परेचर, मैं बड़ा जोर दे रहा हूँ इस बात पे क्यों यही मसले आते हैं। ऐसी बात है। 45 अगर महकमा मौसमियात दे रहा है तो आपने छत पे रखे हैं तो छत की अपनी हीट और ऊपर की हीट वो प्लस होके 45 को 50 में कन्वर्ट कर देगी। हाँ जी। ठीक है। वो फील लाइक 50 ज़्यादा हो जी जाता है ना। 50 में जो मिर्च का फूल है 48 के ऊपर मिर्च का जो फूल है उसका जो मेल पार्ट है वो मरना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है। इसीलिए वो पीला होके फूल गिर जाता है, वरना क्या पता नहीं इसको क्या हो गया, ये मर गया। अच्छा। ठीक है ना जी। तो वो बेसिकली टेम्परेचर का प्रॉब्लम होता है, उसको आपने बहुत ज्यादा केयर करनी है। ठीक है ना जी। माशाल्लाह जी। तो और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पहले
प्रैक्टिकली शिफ्ट करते हैं। एक और चीज़ रह गई है, वो अच्छा, मैं पहले ओके मुकम्मल ओके कर दूं। करें करें करें। ठीक है जी। टेम्परेचर के बाद लाइट, ओके देखें टेम्परेचर की एक रेंज है। जी जैसे मैंने अर्ज किया ना, टमाटर के लिए 21 और 25 की एक रेंज है, ठीक है ना। आपने उसी रेंज पे उसको चेक करना है, राइट। ठीक है ना जी। अब ऊपर जाता है तो फिर भी उसकी ग्रोथ आहिस्ता 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 चेक होनी शुरू हो जाती है। नीचे जाता है फिर भी चेक होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मसलन अगर 10 से नीचे जाएगा टमाटर के लिए टेम्परेचर, जी तो वो उसके लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम बन जाएगी उसके ठीक है। लिए, ठीक है। और -2, 3, 4 पे वो तो हो सकता है मरना ही शुरू हो जाए। ओके यही कुकर बिट्स का हाल है, ठीक है। एक हद से ज़्यादा टेम्परेचर, हद से ज़्यादा कम, बहुत सारे प्रॉब्लम कर, सही सही। ठीक है। इसकी एक और चीज़ है जी बहुत ज़रूरी, कि ये जब आप गमले में या ग्रो बैग में लगाते हैं जी तो फिर आपने इसको खुराक खुद देनी है, ऑलराइट। ठीक है। अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि बकरी अगर आपने बांध के रखी है तो आपने उसको खुराक खुद देनी है, ठीक है ना। वो खुराक अगर आपने उसको खुला छोड़ा है फिर खुराक खाना उसकी जिम्मेदारी है। अगर आपने गमले में पौधे को कैद किया है तो खुराक देना आपकी जिम्मेदारी है। ओके तो पहले ये नंबर पे मट्टी और खाद का मिक्सचर बहुत अच्छा हो, ओके ठीक है। वो खड़ा ना हो पानी उसमें, ठीक है ठीक है जी। फालतू है। पानी निकल जाए। और ये चेक कर लें जरूर कि जो आपका गमला है उसके नीचे सुराख होने चाहिए। ये जरा ये देखिए जी कैमरे में, ये नीचे सुराख है। जी जी बिल्कुल। ये तो और बाज़ औक़ात ये सुराख चौक हो जाते हैं, तो उसके लिए नीचे फिर कंकड़ डाल दें जी और ताकि वो खुराक चौक ना हो। ऑलराइट। और इसमें खुराक अगर आपने डालनी है तो फिर बेस्ट है कि आप NPK ले लें 20-20-20, ओके यानी 20 हिस्से उसमें नाइट्रोजन होगी, 20 हिस्से फास्फोरस और 20 हिस्से पोटाश, ओके ठीक है जी। सही है। वो तकरीबन आप डीलर से भी पूछ लें, 20 लीटर वाला जो है आपका, उसमें तकरीबन 1 चम्मच आप डाल लें, अच्छा ठीक है ना जी। ठीक खाने है। वाली जो चावल खाने वाली चम्मच है वो 1 चम्मच डाल लें। ठीक है और वही पानी जो है ना जी वो आप दूसरे तीसरे दिन पौधों को दें, तो मुसलसल उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी सारे शामिल हैं। अच्छा तो पौधे को जिंदा रहने के लिए 16 किस्म के नमकियात चाहिए, वो सारे उसमें मौजूद जी, मौजूद होंगे माशाल्लाह जी, जबरदस्त। ठीक है ना जी। सही। तो वो सारे उसको मिलते रहेंगे और आपका पौधा हरा भरा रहेगा। जबरदस्त। बीमारियों वगैरह से बचाओ, जब भी आप देखें उसमें कोई प्रॉब्लम आई है जी जी तो आप उसको कोशिश करें कि एक पत्ता लें जी या जो भी कैफियत है अच्छी तरह उसकी वीडियो बनाएं और वो आप जो दवाइयों का डीलर है उसके पास ले जाएं और उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम है। मैं ब्रांड इसलिए नाम नहीं लेता जी, कि अच्छा नहीं लगता, स्पॉन्सर नहीं है ना, स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है जी। और उसे पूरी जो है ना बताएं। अगर कोई मुझे भेजना चाहे वीडियो तो अमूमन दोस्त ये करते हैं कि वीडियो बनाते हैं और भेज देते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ वो रनिंग कमेंट्री भी दें। हाँ जी, कि ये क्या लगा हुआ, ये क्या लगा है, देखें जी ये पत्ते को ऐसा हो गया, ये ऐसे, ये मैंने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया और ये दवाई की है, ये नहीं की है। ओके। दूसरे नंबर पे जब भी दोस्त अक्सर वीडियो भेजते हैं और फिर मुझे दोबारा कहना पड़ता है वो वीडियो बनाएं तो साइड का जो सिनारियो है वो भी उसकी जरूर कैप्चर करें कि ये दीवार है हमारी, ये 20 फुट है, सूरज इस तरफ है, ठीक है। तो उससे एक अंदाजा होता है कि कहीं ज्यादा साए की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं है। सही, ठीक है जी। बड़ा टेक्निकल बात है जी। जब भी आप इनको फुटेजेस भेजें तो आप बराए मेहरबानी कुछ ना कुछ आप कमेंट्री भी करते रहें और उसमें आप इनको बताएं और आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो भी उसमें कैप्चर कर लें। तो अभी मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा वक्फा करते हैं जी, ठीक है, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। एक हिस्सा गोबर की खाद है और एक हिस्सा रेतली मिट्टी है जो ऑलरेडी मिक्स हुए हैं। ये आप देखें गमले को जब आप लगाएं चेक कर लें इसमें सुराख मौजूद है, ठीक है जी। तो आप इसको, ये आपने देखा है आधे से भी कम हमने भर दी है, ठीक है जी। गमले को निकालने का तरीका ये, आपने उंगलियां रखी हैं, यूं किया है, हल्की सी थपकी दें, बाजू का थपकी भी की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया जी। ये आपका इंटैक्ट पूरा निकल आया। अब आपने एहतियात से ये देखिए, ठीक है जी, ये आपको पौधा निकल आया। आपने यहाँ इसको रखा है और ये साइडों पे आपने इसके मिट्टी डाल दी है, ठीक है। हल्का सा साइडों से यहाँ से पकड़ के इसको प्रेस नहीं करना है, ये गर्दन से पकड़ के प्रेस नहीं करना है, क्योंकि बाजू का यहाँ से प्रेस करें तो पूरा रूट सिस्टम इसका टूट जाता है। पर हल्का सा यूँ कर लें, ठीक है जी। ये आपका ये हो गया, ठीक है जी। ये आपने, ये बेशक इसकी जड़ें नंगी भी हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है जी। ये आप देखें माशाल्लाह रूट्स बेहतरीन है, इसकी सारी रूट्स आ गई हैं। ये आपने मट्टी डाली है जी, ठीक है जी। ये गर्दन से नहीं करना है, बस हल्का सा साइडों में दबा दें, ठीक है जी। ये आपको पौधे तैयार हो गए। अब आपने फौरी तौर पे एक तो छांव में इसको करें। ये आपने पानी दिए, बस ये अंदाजे से दे दिया जी हमने। अंदाजे से पानी दे दिए। पानी देने के बाद आप इसको किसी छांव वाली जगह पे रख दें, ओके, ठीक है जी। ठीक तो है जब जनाब। ये बिल्कुल तैयार हो जाए, जी जी 48 घंटे इसको दे दें, 2 दिन दे दें, जी जी, ठीक है। तो शाम के टाइम इसको फिर हल्की धूप और छांव में शिफ्ट करें। सही। जब वहाँ भी सर्वाइव कर जाए, फिर आप इसको फुल धूप में लें, मेन यानी जगह पे 2-3 रखें। मरहले इसके करें तो पौधा बिल्कुल इंशाल्लाह आपका ख़राब नहीं होगा। एक्सलेंट। जी ये बेहतरीन तरीका है। बेसिकली धनिया 15-20 दिन लेता है उगाव में, तो ये इस दफ़ा हमने धनिया भी लगाया है। तो आपने इसको लगाना हो तो वही तरीका है, ठीक है जी। ये पूरी गाची निकल आई है, ठीक हो गया जी। ये आप देखें गाची कितनी इंटैक्ट है। तो यहाँ से ज़रा सा इसको हल्का सा नीचे से जो है ना ज़रा सा उखाड़ दें। ये गाची हमने उखाड़ के इसी तरह पूरी की पूरी गाची जो है वो यहाँ पे लगा दी थी, ठीक है। और ये गाचियाँ 2-3 लगी हैं, आप देखें इस पे माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त धनिया हो गया। ये ज़मीन के अंदर। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। मुझे धनिया ना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं छोटा सा था ना, बचपन से ही मैं धनिया ना अब कैमरे में खुशबू नहीं आ सकती, नहीं, वरना आप इसकी सुने ना खुशबू बात। देखें, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सुने मेरी बात जी। प्लीज। कि मैं बचपन में ना अब खुद ये धनिया ऐसे लगाया करता था जी। ना, ऐਵੇਂ ही बस लगा दिया। ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो गए। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये साथ क्या है जनाब, ये पीछे? ये है जी सैलरी है और पार्सले है। अच्छा, ये सैलरी है जी, तो ये पार्सले है साथ। अच्छा, ये हमारे यहाँ लोग इस्तेमाल भी करते जी हैं कम इसको? होती है, कम होती है। ये ना? इंग्लिश सूप्स जो हैं उनमें इस्तेमाल होती है। सही, और सही। इसके पत्ते जो है ना, अगर आप जो लोग इस्तेमाल करते हैं, पत्ते खुश्क करके ग्राइंड करके भी रख लेते हैं, ओके, तो तब भी ये इस्तेमाल में रहती जबरदस्त। है। जिंदाबाद जी काजी साहब। जी ये हमने इसमें करेला और कद्दू के बीज लगाए हैं। अच्छा। अब करेले और कद्दू के बीजों के साथ मसला ये होता है कि इनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तकरीबन 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अच्छा, तो जो ग्रीन हाउस अंदर है वहाँ पे इतना टेम्परेचर मेंटेन होना मुश्किल है। सही। तो ये करते हैं कि ये बीज लगाने के बाद इनको पानी दिया है जी। ओके। पानी देने के बाद इनको हमने तय बताया एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। अच्छा। और रखने के बाद ये पूरा ऊपर प्लास्टिक डाल दिया है। ये दिन को भी प्लास्टिक रहता है। अच्छा जी ये 4-5 दिन तक प्लास्टिक रहता है। उसके बाद ये गमला निकालेंगे जी, और इसको दूसरी जगह रखेंगे, तो ये तकरीबन इस पर फुटाव का अमल शुरू हो जाएगा। सही, ये सही, जो हमने ऊपर ट्रेस दिए हैं, जी ये इसलिए दिए हैं कि जो ऊपर सबसे ऊपर वाला गमला है, जी अक्सर वहाँ जब धूप लगती है जी, तो ट्रांसपायर हो जाता है पानी, तो ऊपर वाले गमले खुश्क हो जाते हैं। सही। अब घरों में जिसने 2-4 गमले लगाने हों, तो उसके लिए आसान तरीन तरीका ये है जी कि नेस्ले की जो बॉटल है जी, उसका पैंदा काट लें और वो गमलों के ऊपर दे दें, अच्छा, तो सही। वो आपका बेहतरीन उगाव होगा। यानी उगाव के दौरान 70% मॉइस्चर कायम रहनी चाहिए मुसलसल, ओके, ठीक है ना जी। और सही। 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर कायम रहना चाहिए, तो आपका पौधा बेहतरीन उगाव आ जाएगा। ठीक जबरदस्त है? जी, जब यहाँ ये जरा सा उगाव इसमें शामिल हो जाएगा, जी, उगना शुरू हो जाएगा, जी। ठीक है, तो उसके बाद फौरन अगला मरहला स्टार्ट हो जाता है। वो मैं आपको इधर दिखाएं दिखाएं। दूसरी जगह पे दिखाता हूँ। जब वहाँ पे 4-5 दिन के बाद उगाव जरा सा फुटाव का मरहला आ जाएगा, जी, फिर हमने इसको एक एक करके अलग-अलग रखा है और उसके ऊपर घास इसलिए डाल दिया है ताकि सूरज की डायरेक्ट लाइट इस पे तब तक ना पड़े। ओके। अगर ज्यादा दिन उधर पड़ा रहेगा तो पौधे रोशनी की तलाश में बहुत लंबे हो जाएंगे अच्छा, और फिर गिरने शुरू हो जाएंगे। सही, ठीक है ना जी। अभी इसमें हल्का सा किसी जगह पे फुटाव आएगा, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल अभी टाइम लगेगा जी निकलने में। जी ये कुछ है ना? तो निकले हैं। अच्छा, ये तोरी मरहला निकली है, इसको आज ही शिफ्ट रखा है। अच्छा, क्या कुछ लगाया है आपने इधर जी नीचे? इसमें हाइब्रिड खीरा लगा हुआ है जी, तोरी लगी है सही, और कद्दू लगा है, करेला लगा है। सही। ये देखिए जी, हाँ जी, ये जैसे छोटा सा निकला है ना, बिल्कुल, ये देखें जी। जो ही पहला नजर आता है ना, तो हम फिर देर नहीं करते, इसको फौरन जो है ना जी, वो फुल धूप में ले आते हैं। ऑल राइट, फुल धूप में अब ये जो है जी ये 2-3 चीजें काम करता है। ये जो आपने ऊपर सरसी डाली है, जी, अब इसका काम शुरू है। एक तो ये है कि ये मॉइस्चर को बराबर रखता है, दूसरा फुल धूप से बचाता है, अच्छा, यानी एयर कंडीशनिंग का भी ये काम करता है। ओके, और तीसरा अगर तेज बारिश हो जाए, जी, ओले पड़ जाएं,
तो उनसे भी इसकी बचत होती है। जबरदस्त। अगर ऊपर प्लास्टिक डाल दें तो फिर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ओके, तो उससे भी जो नया बीज निकल रहा है उसको नुकसान होने का खदशा जी। होता है। सही, ये आम मतलब जुगाड़ी तरीके से काम मुकम्मल कर पाकिस्तानी हो देते हैं ना? जी। ये हाइब्रिड प्याज है जी। अच्छा, तो हाइब्रिड प्याज अगर आप लगाएंगे तो आधे से पौने किलो का एक इसका बल्ब होगा। आधे से पौने किलो का। अच्छा, ठीक है जी। इसकी सही खिदमत की जाए, यानी खाद पानी वगैरह जी, दिया जाए, तो आधे से पौने किलो का ये बल्ब होगा। आप देखें ये गमले में लगा हुआ है, जी। तो अभी से इसका आप देखें बल्ब की तरफ इसका रुझान। माशाल्लाह। जी। तो इसकी पनीरी आपके पास जी दस्तयाब है? पनीरी दस्तयाब है इसमें। माशाल्लाह, ये गमले में। जबरदस्त। ये जलापिनो मिर्च है जी। अच्छा, तो इसका जिल्द जो है वो शिमला मिर्च की तरह होती है, ओके, कड़वाहट जो है वो लंबी मिर्च की तरह होती है। ऑलराइट। तो इसका अक्सर जो है ना सिरके में अचार डलता है। सही, ये ज्यादा कड़वी नहीं होती है ना? जी ज्यादा कड़वी नहीं होती। सही सही। इसका सिरके में अचार डलता है। हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी लेके आए हैं। ये पुदीने की खास किस्म है। अगर आप इसका पत्ता, अभी तो रोज़ा है, अरशद साहब भी नहीं खा सकते, तो अगर आप इसका पत्ता मुंह में डालें तो इंतहाई ठंडक का एहसास होता है। सही। तो इसी से जो मेंथोल एक्सट्रैक्ट होता है, सत पुदीना जो है वो इसी से एक्सट्रैक्ट होता है। ओह तो माशाल्लाह। इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास पौधे अवेलेबल हैं। अच्छा जी। ग्रेट। यानी हम गर्मियों में ये पुदीना इस्तेमाल करेंगे? जी। ये चटनी में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। लेकिन आप इसको वैसे चबाएं मुंह में अच्छा। या कावे में डालें अच्छा, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ओके। जी। यानी चटनी में डालेंगे तो इसका जो मेंथोल है वो तेज है, ज्यादा है, ज्यादा तेज इसलिए मजा नहीं ज्यादा आएगा। तेज है, वो हमारे टेस्ट बड्स को इतना अपील नहीं करेगा। ओह यस, क्योंकि एक जुबान आदी है ना पहले से हम्म। दूसरे पुदीने की। सही। तो दूसरा देसी पुदीना तो है ही है। ओके। जी नाज़रीन, जब भी मैं आता हूँ काजी साहिब के पास तो बहुत इंजॉय करता हूँ। एक तो हमारी फ्रैंकनेस है बहुत ज़्यादा, उस वजह से भी शूट करने में हमें जो है वो आसानी होती है। गपशप आपने देखा होगा कि मैंने कई जगह पे इनको ऐसे बुलाया कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा डांट रहे हैं। हम डांट नहीं रहे जनाब, हम एक दूसरे के जो है ना वो छेड़छाड़ करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर तशनगी बाकी रह गई है तो आप काजी साहिब से डायरेक्टली रब्ता करें। ये आपके जितने भी सवालात हैं उनका जवाब भी देंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि व्हाट्सएप पे आप इनको वॉइस मैसेज कर दें, वो सबसे बेहतर है। क्योंकि हर वक्त बंदा कॉल अटेंड नहीं कर सकता, आपको हर सूरत में ये जवाब देंगे और वो ज़्यादा बेहतर है कि वो रिकॉर्डेड भी रह जाती है चीज़ कि मैंने आपसे क्या पूछा है और आपको भी पता होगा कि आपने क्या जवाब दिया है। ये बेस्ट वे है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करें और इंशाल्लाह ये आपको डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट अपनी जगह, लेकिन जो आपको ये मालूमात देते हैं, जो रहनुमाई आपको फराहम करते हैं, उसकी कीमत ही नहीं है। आप अगर फॉरेन कंट्री में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, तो अगर आप कंसल्टेंसी किसी से मांगेंगे तो वो बाकायदा आपसे चार्ज करेगा, लेकिन मेरा भाई आपको फ्री ऑफ कास्ट कंसल्टेंसी देता है। तो आपने इनका ख्याल भी रखना है कि बेवजह आपने इनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एक दफ़ा प्रेस करने से, बटन आप प्रेस करते हैं सब्सक्राइब का, तो उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाया करती है। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख व्यूज़ होते हैं, जबकि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं जी? 1,63,000। और कई मेरी वीडियोस ऐसी भी हैं जो 1,17 लाख से भी ऊपर है, माशाल्लाह 1 मिलियन से भी ऊपर है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइबर देखें तो 1,63,000। असल में थोड़ी सी ना आपको हमारी काविश पसंद आती है, असल तो में उसका रिवार्ड। आपकी वीडियोस इतनी दिलचस्प होती हैं, बटन दबाना भूल जाते हैं। ओह ना जी, इस तरह ना करो जी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इस दफ़ा मैं बहुत लंबी चौड़ी दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि पिछले 8 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, और जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, बलूचिस्तान से लेके खुंजराब तक और लीपा से लेके बिल्कुल हर जगह का मैंने व्लॉग बनाया है। लेकिन पाकिस्तानी हमारे फराख दिल नहीं है सब्सक्राइब करने में। सही है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। क्योंकि वो समझते हैं कि पता नहीं कितना कुछ पैसा है कि टैक्स आ जाएगा। टैक्स का कोई इशू नहीं है। आप पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका काम आपको पसंद आता है, उनकी हौसला अफजाई आप सिर्फ इसी तरह ही कर सकते हैं कि आप उनको सब्सक्राइब करें। अगर हम दूसरे कंट्री में होते हैं ना, तो हमें लोग स्टार के ज़रिए हमें पैसे भी भेजते हैं। मुझे कई अमेरिका से मेरे जो चाहने वाले हैं
उन्होंने कहा कि अरशद भाई हम यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम उनको डॉलर की शक्ल में पेमेंट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम आपको कैसे दें, हमारे पास तो कोई पाकिस्तान में ये ऑप्शन ही नहीं है ना कि आप उनको पैसे दे सकें या उनको स्टार दे सकें। तो ये मसाइल होते हैं जी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ, और उम्मीद है आप हमारी इस दरख्वास्त पे ज़रूर थोड़ी सी गौर फरमाएंगे इंशाल्लाह जी। जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।